नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कुछ सत्य घटनाओं पे नजर डालें। 25 वर्षीय समैरा नजीर पाकिस्तानी मूल की होनहार और पढ़ी लिखी ब्रिटिश नागरिक थीं। उसके 30 साल के भाई और 17 साल के चचेरे भाई ने मिलकर घर में ही चाकुओं से उनका गला रेत डाला। बेचारी समीरा का कसूर बस इतना था कि वह अफगान मूल के एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। समैरा के घर वालों को लगता था कि जिस लड़के से वह प्यार करती है वह नीची जाति का था। उन्हें लगा इससे उनकी इज्जत चली जाएगी। अप्रैल 2005 में परिवार वालों ने उसे एक पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाया और उसे घर में बंद कर दर्दनाक मौत दे डाली। इस दर्दनाक घटना के चश्मदीद गवाह एक पड़ोसी ने बताया कि समैरा के बाल घसीटते हुए ले जाया गया था। वह चीखती रही, चिल्लाती रही और अपनी माँ की तरफ देखती रही, लेकिन उसकी माँ तमाशबीन बनकर उसकी हत्या के लिए स्वीकृति देती रही। यह घटना अली सीना ने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में लिखी है। इसी तरह एक और घटना पे नजर डालें। सऊदी अरबपति का बेटा मोहम्मद अली अल आयद एज 23 अमेरिका में रहता था। 2003 में अगस्त के महीने में उसने मोरक्को मूल के पुराने यहूदी दोस्त सैलाक को शाम को बुलाया और एक छोटी सी पार्टी के लिए कहा। दोनों एक बार में गए और फिर आधी रात के करीब अल आयद के फ्लैट पर गए। फ्लैट के भीतर अल आयद ने चाकू से अपने दोस्त सैलाक पर हमला किया और उसका सिर धड़ से लगभग अलग कर दिया। अल आयद के साथ फ्लैट में एक और दोस्त रहता था। इस रूममेट ने पुलिस को बताया कि अल आयद ने सैलाक की हत्या की तो उससे पहले दोनों में कोई बहस नहीं हुई थी। अल आयद के वकील ने कहा कि इस सनसनीखेज हत्या का कारण मजहबी मतभेद था। एक और घटना पे नजर डालें। ईरान का 25 वर्षीय मोहम्मद ताहेरी अजहर नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय में स्नातक था। मार्च 2006 में एक दिन उसने एक एसयूवी किराए पर ली और विश्वविद्यालय परिसर में आराम से दाखिल हुआ। फिर अचानक उसने गति बढ़ा दी, उस ओर स्टीयरिंग मोड़ दी जिधर विद्यार्थियों की अधिक भीड़ थी। उसका इरादा अधिकाधिक विद्यार्थियों को कुचल कर मारने का था। इसमें 9 विद्यार्थियों को मार दिया और 6 विद्यार्थियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऑनर किलिंग या इस तरह की मजहबी किलिंग आए दिन देखने को मिलती है। ऑनर किलिंग तो भारत में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण संप्रदाय में भेदभाव है और उस भेदभाव को मेंटेन करने के लिए वह इस तरह का कार्य करते हैं। लेकिन इस्लाम को जो लोग यह प्रचारित करते हैं कि उनमें कोई भेदभाव नहीं है, उससे उनकी पूरी तरह से पोल खुल जाती है। दूसरी बात कि मजहबी हिंसा को लेकर इस्लाम पे अन्य मजहब धर्म की तुलना में ज्यादा प्रश्न खड़े किए जाते हैं, जो कि इस तरह की घटनाओं को देखकर लाजिमी हो जाता है। दरअसल ज्यादातर इस्लाम को मानने वाले लोग न तो कभी कुरान पढ़े हैं, न हदीस पढ़े हैं, न ही मुहम्मद के बारे में समीक्षात्मक अध्ययन किए हैं। इस कारण उनकी सोच विचार उनकी न होकर मौलानाओं, मुफ्तियों, हाफिजों की सोच भर रह गई है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी नकल करते हुए खुद को मुस्लिम समझने लगते हैं और वैसा ही नकल करना अपने बच्चों को भी फोर्सफुली सिखाते हैं। आप किसी भी मजहब, धर्म या रिलीजन पे नजर डालें तो आप पाएंगे उनके अनुयायी खुद को उसके जन्मदाता या जिसे वह उस धर्म मजहब का उत्तरदायी मानते हैं उसकी ही तरह बनना चाहते हैं। मसलन एक बौद्ध मार्गी पूरी जिंदगी बुद्ध की तरह बनना चाहता है, एक ईसाई जेसस की तरह, एक यहूदी मूसा की तरह, एक ब्राह्मण संप्रदाय का युवक ताउम्र मानव समुदाय को वर्ण व्यवस्था में बांटकर खुद को उच्च बनाने की वकालत में जिंदगी गुजार देता है। उसी तरह एक मुस्लिम ताउम्र मोहम्मद की तरह बनना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठता है। यहाँ सभी धर्मों, मजहबों और रिलीजनों में पाखंड, अंधविश्वास कूट कूट कर भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इसके इतर धर्म के जन्मदाता की पर्सनल जिंदगी, उसकी हरकतें, उसकी सोच, महिलाओं के प्रति सोच, स्त्री पुरुष के सेक्स संबंधों के प्रति तमाम सावधानियों के प्रति सोच, उम्र का लिहाज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक विचारधारा पैदा करना, बिना जाने न मानने जैसी विचारधारा को बढ़ावा देना, बिना वेरिफिकेशन के किसी भी बात को न मानने की विचारधारा को बढ़ावा देना जैसी शिक्षाएं हर धर्म, मजहब, रिलीजन को अलग अलग दायरे में बांट देती हैं। कुछ इनमें से कुछ बातों को बढ़ावा देते हैं तो कुछ बिल्कुल ही इसे दरकिनार कर देते हैं और आंख मूंद कर बिलीव, आस्था, फेथ की बातें करने लगते हैं।
जानवरों के प्रति संवेदना, सभी मानव के प्रति संवेदना, असहमति जताने वालों के प्रति संवेदना, दुश्मन के प्रति हिंसा या दयालुता की भावना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मजहब, धर्म को या रिलीजन को समझने के लिए। आज तक दुनिया में जितनी भी हिंसाएं हुई हैं या तो साम्राज्यवाद के लिए हुई या फिर मजहबी हिंसा हुई। साम्राज्यवाद की दौर में तमाम धर्म, मजहब, रिलीजन शामिल हुए, चाहे ईसाइयों का यरूशलेम से निकलकर दुनिया के कोने कोने में जाना, फिर वहां साम्राज्य फैलाना, या फिर मुस्लिमों का मक्का मदीने से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में जाना और अपना साम्राज्य फैलाना। लेकिन जब बात मजहब हिंसा पर आती है तब इस्लाम का मुहम्मदवाद अन्य धर्म मजहबों से बिल्कुल अलग खड़ा हो जाता है। जीसस अपनी जिंदगी में कभी भी साम्राज्य का विस्तार नहीं करते, स्त्रियों को या अपने अनुयायी स्त्रियों को भोगने के लिए हरम नहीं बनवाते, मरते वक्त दुश्मन को भी क्षमा करो ऐसा प्रचारित करते हैं। निसंदेह ईसाइयत में तमाम पाखंड है, अंधविश्वास है। ईसा कई बार खुद अंधविश्वास फैलाते हैं, जैसे पानी पे चलने की बात होती है, मछली रोटी से हजारों को खाना खिलाने जैसी बातें होती हैं, रोगी को छूकर बीमारी ठीक कर देना, इस तरह के अंधविश्वास की बातें होती है। लेकिन वह हिंसा के लिए अपने अनुयायियों को कभी नहीं भड़काते और न ही हिंसा करके अपने अनुयायियों को ऐसा कोई संदेश देते हैं। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो यहाँ भी स्त्री भोग की बजाय लोगों ने ब्रह्मचर्य पालन को ज्यादा महत्व दिया। स्त्री को भोगने की वस्तु न समझना भी यहाँ के तमाम धर्मों में, दर्शनों में झलकती है, चाहे वह बुद्ध का दर्शन हो, महावीर का हो, सिख गुरुओं का हो, कबीर का हो, रैदास का हो। इन तमाम महान विचारकों, फिलोसफरों ने भी हिंसा की बातें नहीं की, बल्कि वो सेल्फ डिफेंस की बातें करते हैं। इसके इतर मुस्लिम युवक अपने मजहब के लिए दूसरे का खून बहाना गर्व समझते हैं। वह हिंसा करना अपने मजहब के लिए अपना सौभाग्य समझते हैं। आए दिन वो बम फोड़ देते हैं, कभी सुसाइड बमर बन जाते हैं। आखिर उन्हें ऐसी प्रेरणा कहां से मिलती है? दुनिया के तमाम मत, पंथ, पाखंड, अंधविश्वास से लैस होने के बाद भी वो इस तरह अपने अनुयायियों को हिंसा के लिए नहीं भड़काते। लेकिन एक मुस्लिम युवक के पास इस तरह काम करने के कई सारे प्रलोभन होते हैं, जैसे 72 हूरों का मिलना, इस जिहाद से अल्लाह का खुश होना, इस्लाम के लिए मरने पर उन्हें तरह तरह के पुरस्कारों से पुरस्कृत करना। ऑफ कोर्स उन्हें यह प्रेरणा उनके रसूल से मिलती है। उनके रसूल मुहम्मद की जीवनी अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे वो काफी संघर्षपूर्ण था। मुहम्मद ने तमाम लड़ाई लड़ी, जंगे बदर की पहली लड़ाई हार गए, दूसरी में जीत हासिल हुई, फिर 4 साल बाद मक्का में प्रवेश किए और सत्ता हाथ में आते ही साम्राज्यवाद शुरू कर दिया। जिस मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की उम्र में 40 साल की खदीजा से हुई थी, जो उस समय काफी अमीर फैमिली से थी। फिर खदीजा के मरते ही मुहम्मद को अकूत संपत्ति मिल गई। जहां पैसा वहां सुनने वाले और जी हजूरी करने वालों की लंबी फौज खड़ी की जा सकती है। वही हुआ, यह सिलसिला रुका नहीं। मुहम्मद 50 साल की उम्र में शादी का जुनून पालते हैं और यह जुनून बढ़ते जाता है, जो 11 बीबियों, बांदियों और हराए हुए राजा की बीबियों तक पे भी नहीं रुकता। उसमें 6 साल की एक बच्ची आयशा भी शामिल होती है और इसमें इनके मुंहबोले बेटे की बीबी भी शामिल होती है। अली सीना आगे अपनी इस किताब में लिखते हैं, मुहम्मद बुढ़ापे में औरतों के प्रति सनक, उन्हें न खुश कर पाने की झुंझलाहट से वो मनोरोगी बन जाते हैं, जिससे वह अपनी पत्नियों को पर्दे में रखने के लिए आयत तक उतरवाने लगते हैं। सोचिए, मुहम्मद की यह झुंझलाहट आज पूरी दुनिया में मुस्लिम औरतों के लिए बुर्के नामक गुलामी का प्रतीक बन गई है। वो सोच रहे हैं कि ये उनका मजहब है, रिलीजन है, जबकि मनोविज्ञान के अनुसार अली सीना बताते हैं कि यह उस समय उसकी सनक थी। दरअसल इस्लाम मुहम्मद की निजी जिंदगी, उसकी सोच विचार का ही विस्तार है। सत्ता पाते ही मुहम्मद ने जिस तरह साम्राज्य का विस्तार किया, दुश्मन को काफिर कहकर कत्लेआम करवाया, फिर ऐसी हिंसक बातों का संग्रह कर उसे कुरान में अल्लाह का हुक्म बताया, आज ये ही बातें मुस्लिम युवक के लिए घातक बन गई है। वह सोच ही नहीं पाता है कि वह गलत है। उसे लगता है कि वह तो इस्लाम के लिए हिंसा करना भी अल्लाह का हुक्म है, यानी कि हिंसा की प्रेरणा ही इस्लाम के मूल जड़ से आ रही है और वह जड़ की शुरुआत ही मुहम्मद है। अली सीना अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि अमेरिका में 9/11 के हमले
हमले के बाद एक दुखी महिला ने उन्हें बताया कि उनके 23 साल के बेटे ने उस समय जब वह 14 साल का था इस्लाम कबूल कर लिया। अब उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। अब उन दोनों को एक बच्चा है। दोनों बच्चे के साथ अफगानिस्तान जाकर तालिबान में शामिल होकर अमेरिकी सैनिकों को मारना चाहते हैं और शहीद होना चाहते हैं। उस महिला ने बताया कि कुछ साल पहले उसके बेटे ने कहा था कि एक बार अमेरिका इस्लाम के कब्जे में आ जाए फिर इस्लाम को न मानने वालों का सिर कलम करने का आदेश आएगा, तब वह अपनी माँ का सिर धड़ से अलग करने से भी नहीं हिचकेगा। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो इंगित करती हैं कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदवाद है और इसी कारण वह पूरी दुनिया में हिंसा का केंद्र बना हुआ है। अली सीना अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि हर 10 आतंकी घटना में से 9 में मुस्लिम संलिप्त होता है तथा एक मुस्लिम आम इंसान की तुलना में 36 गुना हिंसक होता है और इस तरह की प्रेरणा उसे मोहम्मदवाद से मिलती है। उसे बात बात पर गुस्सा आता है, वह समीक्षा सुनना नहीं चाहता, वह गलत को गलत बोलना भी इस्लाम के खिलाफ समझता है, वह सच्चाई को स्वीकार करने से डरता है। यही कारण है कि इस्लाम आतंकवाद का पर्याय बना हुआ है। जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसके मुस्लिम होने की गारंटी पक्की समझी जाती है और मुस्लिम अब तक यह साबित करते आए हैं। इस्लाम के इस पक्ष का खमियाजा वैसे तो नॉर्मल मुस्लिमों को भी उठाना पड़ रहा है, जो बस माता पिता मुस्लिम होने के कारण उन पर मुस्लिम होने का दावा ठोक दिया गया है, हालांकि उनके अंदर मानवता इंसानियत बरकरार है। ऐसे लोग यह सोचते हैं कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की बात इस्लाम ही नहीं सुनता। ऐसे लोग इस्लाम में हाशिए पर खड़े कर दिए जाते हैं क्योंकि इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदवाद ही चलता है। ऐसे तमाम लोग जो खुद को मुस्लिम समझते हैं लेकिन उनके अंदर मानवता इंसानियत है, उन सभी लोगों को मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन कर मोहम्मदवाद से निजात पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। और ऐसे कई लोग यह बखूबी काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। आगे भी इस विषय पर चर्चा होती रहेगी। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।